तथा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ठीक है ठीक है राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादृशैव भाति सकलं रज्जो यथा भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तव शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे विदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति जो सुमेरत सिंह होई गणनायक वरदन करो अनुग्रह सोई बुद्धिराज सुगुण सदन मोक होय वाचाल गिरिवर गहन जासुदयाल द्रवं सकल कलिमर्दन नील सरोरुहश्याम करुणारुणायुजनयन करोतु मम उरधाम सदा क्षीरसागरशयन कुन्द इंदु समदेह वारुण करुणायन जाहितु इंद्रवरदेह करं कृपा करमयन बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु भजन रवि कर श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय नमः हर 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 नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी धर्मति बिरति जोगते ज्ञान ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना जाते वेगी द्रवहु में पाई सो मम भगति भगत सुखदाई ओ कुतंद्र अवलंबन आना तेयाधीन ज्ञान विज्ञान भगति ताप अनुपम सुख मूल मिलाई जो संद कोई अनुकूला भगत की साधन कहूँ बखा म्यूट पर भगति की साधन कहूँ बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी प्रथम ही बेप्रचरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि मम लीलारति अति मन माहि संत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जानहि दृढ़ सेवा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा
काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में त्यागे। बचन कर्म मन मोरि गति, भजनु करहि निष्काम, तिन्हके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है, जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम के कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म, भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमलों में मैं सदा विश्राम किया करता। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना। अखंडानंद जी कहते हैं, अब बताते हैं कि हृदय में वैराग्य कैसे आता है। हृदय में वैराग्य आता है धर्म का पालन करने से। धर्म का पालन करने से, धर्म का पालन करते हैं तो बहुत अच्छा, ये धर्म का पालन करते हैं तो यह अच्छा यह बुरा, यह धर्म यह अधर्म विवेक करना पड़ता है। धर्माधर्म के विवेक की शक्ति जागृत करनी होती है। धर्म का फल सुख है और अधर्म का फल दुख है। जहाँ जहाँ दुख है वहाँ अधर्म का अनुबोध है, वहाँ धर्म लगा हुआ है, उसे वैराग्य करना पड़ता है। जहाँ दुख है और जहाँ अधर्म है तो वैराग्य करना पड़ता है। जहाँ धर्म है उससे हम अधर्म है उससे हमको वैराग्य, और जहाँ धर्म है उसके तरफ हमको अपने आप को मोड़ना है। वी हैव टू टर्न आवरसेल्व्स टुवर्ड्स धर्म। 50% संसार में वैराग्य धर्म के प्रेम से होता है। 50% ऑफ वैराग्य इज प्रोड्यूस्ड बाय लव फॉर लिविंग राइचियसली। और फिर बोलते हैं कि जिसे संध्या वंदन से प्रेम है वह क्या ताश की पत्ती खेलेगा। संध्या वंदन, you know, 3 times a day, morning when the sun rises, before the sun rises, in the afternoon and in the evening before the sun sets. एंड बेसिकली इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये क्यों करना चाहिए। एक तो भगवान को याद करते हैं, पर उस धर्म का जब फॉलो करते हैं तो भगवान तो है, लेकिन शुरुआत में भगवान के प्रति इतनी प्रीति नहीं होती। तो हमको
हमको क्या कहेंगे, डिसिप्लिन किया जाता है। डिसिप्लिन क्या किया भाई, 3 बार संध्या वंदन करो। क्यों करो? करोगे तो शुद्धि होगी। नहीं, पहले बताओ कैसे शुद्धि होगी, पहले करो तो सही। पहले डिसिप्लिन करो, उसका रिजल्ट अपने आप, क्योंकि यू लर्न, यानी जैसे ही बच्चा 7-8 साल का हो जाता है उसको सीखना, वो संध्या वंदन करना शुरू करता है जैसे ही उसको जनेऊ लगता है। तो व्हाट डज ही लर्न? ही लर्न्स टू डू समथिंग फॉर नो रिटर्न, दैट इज संध्या वंदन। देयर इज ऑलवेज अ रिजल्ट, बट व्हाट रिजल्ट ही विल गेट, ही डजंट नो। And that is the first step in karma yoga. Perform your actions, perform righteous actions without expectation of any result. So Sandhya Vandan is a step from childhood into responsibility, where our culture teaches the young mind to perform some action just because it is right. There's no question of what will I get by this. We are telling now that you will get a purified mind. You will get vairagya. But that is healthy. तो यहाँ पे ऐसे बताते हैं, जिसे संध्या वंदन से प्रेम है वह क्या ताश की पत्ती खेलेगा? जिसको रात को बैठकर भजन करना है क्या वह जुआ खेलेगा? वह व्यभिचार अड्डे में जाएगा? अधर्म का परित्याग धर्मानुष्ठान से होता है, और जितना जितना हृदय शुद्ध होता है उतना उतना चित्त में वैराग्य आता है। देखो अपने आप ही हो जाता है। when we start doing our get up at the right time, उसके बाद अपना संध्या वंदन, नहा धो लिए, संध्या वंदन किया, अपनी पूजा कर ली, फटाफट थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया, फिर उसके बाद जप कर लिया। When we live that life on a regular basis without expecting any result, and if you do it with expecting some result, it will also come, but then vairagya will not come. Here he is talking from point of view of vairagya. See how beautifully it is incorporated in the Hindu way of life, Sanatani life. क्योंकि धर्म कहते ही उसको हैं कि जो अपने मन को बिखरने से रोके। सो व्हाट इज डिसिप्लिन, व्हाट इज धर्म, व्हाट इज राइचियसनेस? इट इज दैट विच स्टॉप्स द माइंड फ्रॉम बीइंग मल्टी फोकस्ड। और जहां मन, wherever the mind becomes multi focused, its immunity from whatever is out there, it becomes less. Anything can come and enter into the mind, anything can come and invoke a reaction from the mind, anything can come and invoke attachment to that particular object, because the mind is weak. Mind becomes strong when ekagra chit. When the mind is disciplined, then alone it can stand up to all these distractions which lead to attachment. And wherever there is discipline, automatically vairagya comes. But vairagya does not mean that you will become dysfunctional in life. You will continue to be functional, but with a inner environment of dispassion, detachment. अंदर से नीरसता, पर बाहर से परफॉर्मेंस चल रहा है। इस संसार में विरति होती है, वैराग्य होता है। योग का फल क्या है? जोगते ज्ञाना, योग से ज्ञान होता है। कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ये जितने योग हैं, इन योगों से अंतःकरण शुद्ध होकर तत्वमस्यादि महावाक्य का अर्थ समझ में आता है, ज्ञान होता है। तो ज्ञान से क्या होता है? तो वैराग्य से क्या होगा? when we have moved away from if we are performing अपने धर्म कर्म में लगे हुए हैं, उससे वैराग्य होगा। वैराग्य से अपने आप मन में आएगा कि इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी? दृष्टि जाएगी शरीर पे। शरीर पे आएगी तो तुम थोड़ा योगा करोगे, सांस पे गई तो थोड़ा प्राणायाम करोगे, मन पे गई तो थोड़ा जप करोगे।
मन बुद्धि पे गई तो थोड़ा वेदांत पढ़ोगे, ज्ञान पढ़ोगे, पर जैसे जैसे हम ये करना शुरू करते हैं तो आपने आप और जो पहले कर्म से शुद्धि हुई थी अभी और ज्यादा शुद्धि हो जाती है मन में। और उस मन में प्रभु की कृपा से जब वेदांत का श्रवण या भक्ति ऐसे रामायण का या उपनिषदों का श्रवण हो जाता है तो अपने आप आत्मचिंतन शुरू हो जाता है। और सच बताऊं मैं तुम्हें कि अगर तुमने शास्त्र भी नहीं पढ़े हैं और अगर तुम सिर्फ ऐसे ही पढ़ना शुरू यानी ठीक कैसे धर्म के अनुसार जीवन अपना बिताओ, अपने आप अंदर से प्रश्न आता है कि फिर मैं कौन हूं, को हम जो रमण महर्षि को जो प्रश्न आया था ऐसे ही आता है। मैंने भी कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं थे जिंदगी में, वो तो आश्रम में जाके पता चला कि ये शास्त्र होते हैं। गीता का नाम सुना था लेकिन कभी पढ़ी नहीं थी। तो सिर्फ हमने क्या किया था, सुबह दोपहर शाम रात अपने को ऐसे ढाल लिया था कि 4 बार दिन में साधना करनी है और किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी के साथ तू मैं नहीं करनी है, बस अपना काम करो। और सिटी के पास ही एक फिट्सरॉय में आश्रम था, आश्रम में चले जाता था दोपहर को, सुबह घर पे, दोपहर को आश्रम में और फिर शाम को घर पे, और रात को सोने से पहले एक और सेशन, 1-1 घंटे का, आधे जितना भी समय मिल जाए, पर उसमें थोड़ा सा प्राणायाम करके, थोड़ा जप करके ध्यान में बैठ जाओ ओम का उच्चारण करते हुए। और क्या हुआ, अपने आप समाधि लग गई। अब जहां समाधि लग गई तो थोड़े दिनों के बाद अपने आप लगा कि भाई ये कौन है जो समाधि में बैठा हुआ है। और ये जो अनुभव समाधि में आता है वो मेरे को जागृत अवस्था में क्यों नहीं आता, ये प्रश्न जब हमारे अंदर हृदय में उत्पन्न हुआ तो अपने आप सत्संग हमारे जीवन में आ गई। अपने आप सब कुछ रीऑर्गेनाइज हो गया क्रिएशन में। एंड इट टुक मी टू द आश्रम। अब ये उसी को पता चलेगा। अब ये तो मेरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है उसके साथ मैं अपनी लाइफ कंपेयर कर रहा हूं और तुम्हें बता रहा हूं। तो जब तक हम करेंगे नहीं, डिसिप्लिन्ड तरीके से हम इसको अप्रोच नहीं करेंगे, तब तक शुद्धिकरण, अपने मन की शुद्धि नहीं होती। वी हैव टू बी ऑन इट एट अ रेगुलर बेसिस। तो ज्ञान होता है, ज्ञान किसका, आत्मज्ञान, और वो तो नेचुरल, स्वाभाविक है, दैट इज योर नेचर। तो फिर यहां बोलते हैं खंडानंद जी, तो ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान हो गया तो क्या हो गया, तो ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। देखो वेद में वर्णन किया गया है कि ज्ञान मोक्ष प्रद है। यही बात भी उपनिषद है, औपनिषद है। यहां पंथाई बात नहीं है, ये परंपरा के ऊपर बेस नहीं है, ये उपनिषदों ने इस्टेब्लिश किया है। उस उपनिषद में जो लिखा है, भगवत गीता में जो लिखा है, ब्रह्म सूत्र में जो लिखा है, उसको संतों ने कंफर्म किया है। ये नहीं कि मेरे दादा ने बताया, मेरे दादा को परदादा ने बताया है, परदादा को परदादा ने बताया है। ये परंपरा वाली बात नहीं है, ये किसी पंथ की बात भी नहीं है कि ये हमारे नारायण भगवान ने बताया, ये हमारे शिव जी ने बताया, तुम्हारे नारायण भगवान ने बताया वो गलत है, हमारे शिव जी ने बताया वो ठीक है। ऐसे कुछ नहीं है इसमें, पंथ की बात ही नहीं है, कहीं रिलीजन की बात ही नहीं है इसमें। किसमें, मोक्ष में। तो यह पंथाई बात नहीं है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। तो बेशक आप जप करो, क्रिया करो, कुंडलिनी करो, योग करो, समाधि करो, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं है। और आत्मज्ञान आत्मस्वरूप से ही होता है, वो मन वृत्ति से नहीं होता, मीन्स थॉट से नहीं होता। वो थॉट से जो होता है उसको कन्विक्शन बोलते हैं, और आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप, ये बुद्धि के परे है। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती,
और ज्ञात्वा मुक्तये सर्व पापैः, परमात्मा को जानने से सारे बंधन कट जाते हैं। हाँ, परमात्मा को जानने से सारे बंधन कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? सोचो, परमात्मा को जानने से सारे बंधन कट जाते हैं। क्यों? परमात्मा की दृष्टि से सिर्फ परमात्मा है और कुछ नहीं है। पानी की दृष्टि से संसार मतलब समंदर और लहरें है ही नहीं। स्वर्ण की दृष्टि से कोई भी आभूषण नहीं है। तो उसी तरह से परमात्मा की दृष्टि से सब जगह परमात्मा ही है। एकमेवा द्वितीय नानास्ति किंचन। तो ये स्वाभाविक है। ये सिर्फ दृष्टि परिवर्तन चाहिए, और दृष्टि परिवर्तन तभी होगा जब ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तो सब कुछ बदल जाए, एकदम 1 सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। फिर बोलते हैं, और त्वमेव विदित्व मृत्युमेति नान्यः पंथा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो बेशक आप कर्म का मार्ग कर लो, भक्ति का मार्ग कर लो, कुंडलिनी का मार्ग कर लो, कोई भी मार्ग कर लो। जब इफ इट इज नॉट कंक्लूडिंग इन नॉलेज, ज्ञान, विच ज्ञान? नॉट इंटेलेक्चुअल ज्ञान, आत्मज्ञान। टिल इट डज नॉट कंक्लूड इन ज्ञान, टिल देन मोक्ष इज नॉट पॉसिबल। वेद वखाना, वेद ने कहा, यह वर्णन किया है कि ज्ञान मोक्ष प्रद तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, यह वेद का, यजुर्वेद का मंत्र है, मंत्र संहिता में है। ज्ञान से मोक्ष मिलता है, यह धर्म से नहीं मिलता। धर्म से क्या मिलता है? धर्म से क्या मिलता है? हेलो, धर्म से क्या मिलता है? भूल गए इतनी जल्दी? अभी तो इतना पता है। वैराग्य मिलता है। धर्म से वैराग्य मिलता है। धर्म से शुद्धिकरण होता है, उसकी वजह से वैराग्य मिलता है। और जहां वैराग्य होता है वहां पे ज्ञान आता है। जहां ज्ञान आता है वहां पे जहां ज्ञान आता है वहां पे मोक्ष आता है। और मोक्ष होता है वहीं जहां पे ज्ञान होता है। तो सारे पाथ जो हैं, सारी साधनाएं जो हैं, अगर वो ज्ञान में कंक्लूड नहीं होती हैं, मतलब आत्मज्ञान में कंक्लूड नहीं होती हैं, देन वी आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, वी आर नॉट हिटिंग द टारगेट। यह वेद का, हाँ, तो बोलते हैं यह धर्म से नहीं मिलता, यह योग से नहीं मिलता, यह उपासना से नहीं मिलता, मोक्ष ज्ञान से मिलता है। अब इसको फाइट करने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए many, there is the द्वैत फिलोसॉफी, there is सांख्य फिलोसॉफी, there is बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, ये सब आर्ग्यू करेंगे। शैवाइक बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं, शिव देते हैं ज्ञान। वैष्णव बोलेंगे विष्णु भगवान ज्ञान देते हैं। पर अगर उन सबको इसका ज्ञान नहीं हुआ कि विष्णु और शून्य, बौद्धों का शून्य और शैवाइट्स का शिव, ये सब आत्मा ही है, तब तक उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो अगर वो शिव लोक चले गए, साकेत चले गए, वैकुंठ चले गए, फिर भी उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को सिद्ध महात्मा बोला जाता है। वो प्रभु की इच्छा है। बट अगर मोक्ष चाहिए तो वी हैव टू गो बियॉन्ड ऑल दिस। तो यहाँ पे बोलते हैं कि यह उपासना से नहीं मिलता, मोक्ष ज्ञान से मिलता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि मोक्ष मिला मिलाया है। इसका अभिप्राय, the meaning of this is moksha is your natural state. It is not to be gained. It is not gained by anything. हम हमेशा उस मोक्ष की स्थिति में हैं, बस उसके ऊपर आवरण आ गया है। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो सूर्य दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि बादलों ने कवर किया हुआ है। तो हमने क्या किया? हवा का झोंका आया, बादल हट गए, तो क्या हमने सूर्य को क्रिएट किया? नहीं, सूर्य तो पहले से ही था। उसी की लाइट में हम बादलों को भी देख रहे थे, पर हम सूर्य को नहीं देख पा रहे थे। उसी तरह से आत्मा हमेशा स्थित है, को हमारा सहज स्थिति है।
बस उसके ऊपर विचारों का, फीलिंग्स का, शरीर का, प्राण का, इस अटैचमेंट्स का, इसका सबका अविद्या का आवरण उसके ऊपर, उसके बादल आ गए हैं। उनको थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा योगा करो, जैसे धर्म का पालन करो, योग करो, वैराग्य को उत्पन्न करो, यानी कम्स अबाउट, थोड़ा सा ज्ञान लो, तो अपने आप वो बादल सारे हट जाएंगे। जैसे जैसे हम अपने अस्तित्व के प्रति निष्ठुर हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, तो वैसे वैसे ये बादल अपने आप हमसे, अपने आत्मा के ऊपर से निकलने शुरू हो जाते हैं। न जानने से मोक्ष मिला मिलाया है, न जानने से वह अनमिला है, और जान लेने पर मिला मिलाया है। तो कोई भी अभी तक किसी पैदा नहीं हुआ जिसने कहा कि मैंने मोक्ष को गेन कर लिया, देखो ये मोक्ष है, क्योंकि मोक्ष तो आत्मा स्वरूप है। तो जिसने कहा कि ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, ये डिफिकल्ट है, इतना मेरे पास समय नहीं है, उसको मैं नहीं जानता, नहीं जानता तो नहीं जानता, वो तो उसका सच है। पर जिसने जान लिया, कैसे जान लिया? आत्मत्वेन। जिसने जान लिया उसको पता चलता है कि अरे मैं तो हमेशा ही ये था, कभी ऐसा समय ही नहीं था जब मैं नहीं था। तो इस बात को यहाँ पे अखंडानंद जी फोर फ्रंट में ला रहे हैं। जो चीज सिर्फ जान लेने से मिल जाए वह चीज पहले से ही मिली हुई होती है। देखो कितनी सुंदर बात कह दी, जो चीज सिर्फ जान लेने से। तो इसमें ना कर्म की जरूरत है, ना भक्ति की जरूरत है, ना प्राणायाम की जरूरत है, ना किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इधर सिर्फ जान लेने की जरूरत है। भक्ति किसको चाहिए? मन को। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं छोटा मोटा हूं और वो इतना बड़ा भगवान है, मेरे को मेरे शरण में, आप तेरी शरण आया हो भगवान, मेरे को दया करो भगवान, हम बैठे तेरे चरणों में। तो डर डर के या उसके प्रति समर्पित होके, पर इसका अभिप्राय क्या है कि भगवान उधर हमने एक्सेप्ट कर लिया कि वो हमसे अलग है, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति जहां डुअलिटी है वहीं भक्ति होती है। पर ज्ञान अलग चीज है। तो यहां पे बताया जा रहा है कि और जो चीज सिर्फ जान लेने से मिल जाए वह चीज पहले से ही मिली हुई होती है, और जो न जानने के कारण न मिलती हो, गले में हार होवे और भूल जाए, खो गया हार। तो जिस तरीके से चश्मा कभी कभी ऊपर लग जाता है और हम पूरे घर में ढिंडोरा पीटते हैं, कोई चश्मा कहाँ चला गया, मेरे गले का हार कहाँ चला गया, और फिर किसी के पास आते हैं, सब हंस रहे हैं और हमको और गुस्सा आ रहा है कि ये लोग हंस क्यों रहे हैं, इनको दिख नहीं रहा कि मेरे को इतनी त्रास हो रहा है कि मेरे को मिल नहीं रहा मेरा चश्मा या हार। और फिर गुस्से में आके तुम पूछते हो तो वो तुम्हारे को पकड़ते हैं, बोलते कुछ नहीं, तुम्हें पकड़ते हैं और शीशे के सामने खड़ा कर देते हैं। क्या दिखता है तुम्हें? अरे हार भी गले में है और चश्मा भी सर के ऊपर है, तो ये क्या खोया था? नहीं, तुमने सिर्फ तुमको लगा कि खोया है, पर खोया तो कभी नहीं था। उसी तरह से हम जो जीव हैं ऐसे सोचते हैं कि आत्मा हमसे खो गई है, हमको बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे उसको पाने के लिए। पर वो मिली मिलाई चीज है, वो कभी खो भी नहीं, खो सकती ही नहीं, सिर्फ उसके ऊपर आवरण आ गया। तो हम जो एफर्ट्स डालते हैं, हम एफर्ट्स क्यों डालते हैं? हम एफर्ट्स मोक्ष के लिए नहीं डालते, हम एफर्ट्स डालते हैं अपना आवरण दूर करने के लिए, अपनी इग्नोरेंस को दूर करने के लिए, अपने अटैचमेंट को दूर करने के लिए। और जो बाकी बचा है वो तो पहले से ही मिला है। जैसे बादल हटाओ तो सूर्य तो मिला मिलाया है, सर्वस्थापित, स्वयं स्थापित है वो हमने रिवील थोड़ा ना किया। तो उसी तरह से गोद में बालक, शरीर में ढिंडोरा। हाँ, ये एक आदमी ने भांग पी ली और बच्चों को कंधे पर बिठा लिया और घूमने निकला शहर में। थोड़ी देर के बाद उसको ख्याल हुआ कि बच्चा नहीं है, तुरंत गया पुलिस में, रिपोर्ट लिखाई कि हमारा बच्चा खो गया। चारों ओर खोज होने लगी कि बच्चा खो गया, किसी को मिला हो तो लेकर आवे।
कहीं नहीं मिला तो रोता हुआ अंत में आधी रात को जब वह घर लौटा तो बच्चे का जो सिर था वह दरवाजे में लग गया, तो बच्चा रोने लगा। तब पता चला अरे यह तो कंधे पर ही है। क्यों दुखी हुआ वह? क्योंकि स्वयं मुक्ति स्वरूप है, वह जानता नहीं। जब अपने को जानेगा कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूं, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। बात वेद में वर्णित है। तो इसी तरह से हम दुनिया भर ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मैं सत्संग जा रहा हूँ, मैं रामायण पढ़ता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैंने ये ध्यान किया, मैंने वो ध्यान किया, मैंने ये शास्त्र पढ़े, मैंने वो शास्त्र पढ़े, मैं धर्म का आचरण करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अहिंसा का पालन करता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। करना चाहिए, ये नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मोक्ष जो है मिला मिलाया है। तो वो क्यों ये सब हम कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपने आप को शरीर समझ लिया है, हमने अपने आप को प्राण समझ लिया है, हमने अपने आप को मन समझ लिया है, हमने अपने आप को कुछ ना कुछ किसी के साथ हमने रिलेशनशिप बना के अपने आप को कुछ समझ लिया है। वो जो ना समझ है, वो समझ नहीं है, वो ना समझ है। उस ना समझे को हटाने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधना नहीं करनी पड़ती। और दूसरी तरह से भी बोल लो कि अगर मोक्ष अपने मन, हमारी तीव्र इच्छा है कि मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष करना है, ये मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं करके, ठीक है, निकालो जो जो नहीं हो तुम निकालो। उसी को विवेक बोलते हैं। विवेक नित्य और अनित्य के बीच में होता है। नित्य वो है जो कभी बदलता नहीं, अनित्य वो है जो हमेशा बदलता है। हाँ, आप पिघलते कैसे हैं? अब यहाँ पे पिघलाने, भक्ति से हमारा मन, हृदय पिघल जाता है ना, और शुद्ध हो जाता है। तो ये पिघलना क्या है ये बता रहे हैं अखंडानंद जी। जाते बेगी द्रवू मैं भाई, अब मैं पिघल जाऊं। पिघलने का अभिप्राय होता है कि भगवान अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में अवस्थित हैं, वे हमारे हृदय में प्रकट हों तब द्रवित हों। अब हृदय में प्रकट हों कैसे? अब ये पेनल्टीमेट स्टेप है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आत्म साक्षात्कार। यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग, यानी ये आत्म साक्षात्कार का से पहले भगवत साक्षात्कार होता है ना, क्योंकि कैसे बोलते हैं धारणा ध्यान समाधि। सो धारणा क्या हो गया? धारणा हो गई प्रभु के प्रति चिंतन, पर उसमें कभी कभी बीच में ब्रेक आता रहता है। फिर ध्यान क्या हो गया? जब आपका ध्यान प्रभु के ऊपर कंटिन्यूअसली चल रहा है, उसमें भी दो टाइप के ध्यान है। वो ध्यान दो टाइप के कैसे हैं? दृश्यानुवित सविकल्प समाधि और शब्दानुवित सविकल्प समाधि। ये सविकल्प समाधि है। या तो कई लोगों को कभी कभी हम जप करते रहते हैं, जप करते करते हमारा मन शांत हो जाता है, मुंह थक जाता है बोलते बोलते, और मन में भगवान की छवि रखी हुई है हमने, हनुमान जी की, राम जी की, कृष्ण जी की, तो छवि को देखते रहते हैं, मन बंद हो गया, मुंह भी मंत्र का उच्चारण बंद हो गया, मन का उच्चारण बंद हो गया, लेकिन हम एकदम जागृत हैं और उस जागृत मन में प्रभु प्रकट हो जाते हैं, या हमने उस पिक्चर के साथ शुरू किया था। तो उन्हीं को देख देख के हमारे अंदर हम पुलकित होते रहते हैं, अंदर आनंद आता रहता है, लहरें दौड़ती रहती हैं। तो इसको बोलते हैं दृश्यानुवित सविकल्प समाधि, कि तुम्हारे मन में सिर्फ भगवान के रूप का विचार है, और रूप आता है अग्नि तत्व से। और जब ये हो जाता है तो ठीक है, अच्छी बात हो गई, बाद में वो चला जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं शब्दानुवित सविकल्प समाधि, जहां पे कि हम शब्द का सहारा लेते हैं और उस शब्द से हम जाते हैं वैखरी मध्यमा पश्यंती परा, और फिर भगवान को हमने रखा हुआ है सामने, रूप है, अगर वो धीरे धीरे वो रूप भी जाता रहेगा, शब्द भी जाता रहेगा, और क्या होगा उसके साथ? यहाँ पे बोलते हैं कि वे हमारे हृदय में प्रकट हों तब द्रवित हों। तो जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान क्यों नहीं हमारे हृदय में आ रहे?
मेरे को बार बार सोचना क्यों पड़ता है उनके बारे में? अगर वो इतने कृपालु हैं, अगर मैं उनके प्रति इतना समर्पित हूँ, शरणागत हूँ, तो वो अपना दर्शन क्यों नहीं दे रहे मुझे? तो जैसे जैसे ये भावना बढ़ती जाती है, आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, शरीर पुलकित हो जाता है और अंदर से एक हृदय में पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। उसी को द्रवित बोलते हैं। इन्हें जैसे मछली, पानी बिना मछली, वो हाल हो जाता है हमारा कि कब, क्यों मेरे को, या आ गए, एक बार हमको दर्शन दे दिया और उसके बाद फिर गायब हो गए। और फिर जो दर्द होता है हृदय में कि कहाँ, और ये जो अभंग वगैरह लिखे होते हैं ना, जो तुकाराम के और ज्ञानेश्वर महाराज के विरह गीत होते हैं कि विरह, कि उनको दर्शन हो चुका है और अब वो फिर से दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पहली बार हमेशा भगवान आसानी से आ जाते हैं, दूसरी बार पापड़ बिलवाते हैं। पापड़ बेलने पड़ते, पहली बार हमेशा आसान से आ जाएंगे, पर तुमको वही अनुभव तुमको फिर से चाहिए तो पापड़ बेलने पड़ते हैं। और हमको ये सीखना है कि हमको वो अनुभव फिर से नहीं चाहिए, पर आदमी ऐसा है कि उसको जो, अरे इतना आनंद आया मेरे को वही चाहिए फिर से, तो आगे बढ़ता नहीं। पर यहाँ पे ये बताते हैं कि तब द्रवित हों। अब हृदय में प्रकट हों कैसे? हृदय में तो जो कूड़ा कचरा बहुत सारा, जब वह हटे तब तो जाके प्रकट होंगे। तो जब तक, और कूड़ा कचरा क्या है? स्वामी जी कहते हैं सूखा कचरा पोजेशंस, गीला कचरा रिलेशंस। जब तक ये दोनों कचरे अपने अंदर से नहीं जाएंगे तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे। तो बोलते हैं हाँ, कूड़ा कचरा है बहुत सारा, जब वह हटे तब। एक शंकर जी का बहुत पुराना मंदिर था, उसमें कबूतरों ने जगह बना ली, बोट कर दिया, बीट कर दिया, घोंसले बनाए, बीट से और तिनकों से वह शंकर जी को जो मूर्ति थी ढक गई। बोले अब वे कैसे प्रकट होंगे? यदि एक और शंकर जी लाकर वहां स्थापित कर दो तो क्या शंकर जी प्रकट होंगे? नहीं, वहां से वह गंदगी आदि हटा दो तो भीतर से शंकर जी निकल आएंगे। इसी प्रकार ये जो अपने हृदय में वासनाएं हैं, वे अपने हृदय में प्रभु के प्रकट होने में बाधक हैं। वासनाएं, इच्छा, अविद्या तब प्रभु के प्रकट होने में बाधक हैं। भगवान अपने हृदय में कैसे प्रकट हों? तो बोले भक्ति करो तब प्रकट होंगे। भक्ति माने दिलचस्पी के साथ, मैकेनिकली नहीं, भाव के साथ। यहाँ पे बहुत बड़ी हम गलती कर देते हैं कि हम मैकेनिकल हो जाते हैं। माला पकड़ ली हाथ में, राम 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 राम, अंदर ना दिल द्रवित है, ना आंखों के सामने भगवान की मूर्ति है, या पर राम 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 दूसरे हाथ से चाय पीते जा रहे हैं, राम 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 राम, खाक भगवान सामने आएंगे। 1 घंटे के लिए चाय भी अलग नहीं रख सकते। क्यों? नहीं गर्मी बहुत है, आई हैव टू व्हाट, क्या बोलते हैं, मॉइस्चराइज माई सेल्फ, नहीं क्या बोलते हैं, मैं हाइड्रेट, हाँ क्या वर्ड है? पानी हाइड्रेट, हाँ हाइड्रेट करना है। ये सब फालतू के तोंतले हैं। ये हमको हाइड्रेट अपने आप को करना है प्रभु से। 1 घंटे के लिए हम नहीं बैठ सकते अपने साथ। जब तक इस टाइप का एकाग्र, एक अंदर से तीव्र डिसिप्लिन नहीं आएगा, तब तक भगवान बहुत दूर है। भक्ति करो तब प्रकट होंगे। भक्ति माने दिलचस्पी के साथ, रुचि के साथ उनका अनुसंधान करो, तब भक्त को सुख देने वाले भगवान प्रकट होंगे। भाव के साथ, दिलचस्पी के साथ, तीव्रता के साथ,
ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि कब, अभी क्यों नहीं, फिर एक क्षण चला गया, आप क्यों नहीं प्रकट हुए, मेरे को अभी भी एफर्ट डालने पड़ रहे हैं आपका नाम लेने में, आप अपने आप, मेरा मन आप अभी तक आपके प्रति समर्पण नहीं है, अभी तक प्रेम नहीं हुआ है, नहीं तो अजप हो जाएगा। जहां पे मन को भगवान ने पकड़ लिया वहां अजप शुरू हो जाता है। अभी भी मुझे सोचना पड़ता है कि मुझे भगवान का नाम लेना है, मतलब अभी भगवान ने हमें पकड़ा नहीं है। तो भगवान तभी पकड़ेंगे जब अंदर से ये जो पैराग्राफ बताया अभी अखंडानंद जी ने कि भक्ति मैकेनिकल भक्ति नहीं, सूखी भक्ति नहीं, भाव वाली भक्ति, द्रवित होने वाली भक्ति, शरणागति अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य भक्ति चाहिए कि इसके अलावा किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है, कि भगवान का नाम लेते लेते सुनते सुनते कहानी हम बॉडी डिसआइडेंटिफाइड हो जाएं। भक्ति माने दिलचस्पी के साथ, रुचि के साथ उनका अनुसंधान करो, तब भक्त को सुख देने वाले भगवान प्रकट होंगे। सो मम भगति भगत सुखदाई, वह भक्ति भक्तों को सुख देने वाली है। भक्ति शब्द का दोनों अर्थ होता है, भंजन और भजन। भंजन मतलब डिस्ट्रक्शन और भजन मतलब समर्पण। भंजन भक्ति और भजनम भक्ति माने संसार के बंधन को तोड़ देना भंजन हो गया, और प्रेम से भगवान का भजन करना, इसका नाम भक्ति होता है, भजन करना होता है। इसी से भक्तों को सुख मिलता है। तो लगे रहो यार 24 घंटे। अगर यही हमारा जीवन का लक्ष्य है कि भगवान को प्राप्त करना है या मोक्ष प्राप्त करना है, तो फिर देर किस बात की है? हम ही डिले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सूखे कचर और गीले कचर के पीछे पड़े हुए हैं। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, यह भक्ति स्वतंत्र है। देखो, धर्म करना हो तो धर्म स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसके लिए ब्राह्मण चाहिए, उसके लिए मंत्र चाहिए, उसके लिए गाय चाहिए, उसके लिए अग्नि चाहिए, उसके लिए शाकल्य चाहिए। इतनी सामग्री होए तब तो धर्म होए। धर्म यहाँ पे बोल रहे हैं क्या? पूजा, हवन, अर्चा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब तक सारी सामग्री सही तरीके से मंत्र, करेक्ट मंत्र उच्चारण के साथ जब तक तुम ना करो, तब तक तुम धर्मानुष्ठान नहीं कर सकते। कहाँ, जहां तुम वो संध्या वंदन कर रहे हो, संध्या वंदन के समय जनेऊ टूट गया, तुम संध्या वंदन नहीं कर सकते, और घर में जनेऊ नहीं है, दुकानें खुली नहीं है, हो गया कवाड़ा। है कि नहीं? हवन कर रहे हो, कभी तुम देखो, कभी हवन कर रहे होते हैं, 1000 बार वो क्षमा अपराध का मंत्र बोलते हैं। कितनी बार वो गलती करते हैं? हर बार गलती करते हैं तो वो रिपीट करते, वो एक मंत्र, एक लाइन है, वो रिपीट करते हैं। तो इतनी चीजें, इतना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और कलयुग में तो धर्म का पालन करना बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत कठिन है। तो इधर बोलते हैं उसमें अधिकार भी चाहिए। अब मंत्रों को याद रखना चाहिए, फिर उसके ऊपर अधिकार मतलब पूरी वो उसका क्या सिस्टम है वो सब पता होना चाहिए। यज्ञ का अधिकारी हो तब यज्ञ करे, यज्ञ आता जाता नहीं है। कई जगहों पे मैं देखता हूँ, अगर टूटे फूटे मंत्र बोल के गायत्री मंत्र से होम कर देते हैं, शादी कर देते हैं। बहुत बहुत जगह पे इस पृथ्वी पे होता है। हिंदू ही हैं लेकिन निकल गए काफी सालों से भारत से, हैं ब्राह्मण, खाते दारू पीते हैं, मीट खाते हैं, और फिर ब्राह्मण हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, तो क्या करेंगे? तो लोगों के सामने वो ब्राह्मण से, अरे इसका नाम ऐसा है, ये सरनेम है, ब्राह्मण है, तो इसी से पूजा उन्होंने सीख ली। इधर थोड़ी थोड़ी, इधर उधर से मंत्र आधे आधे, टूटे फूटे, कंप्लीट भी नहीं, और ना कोई शौच, लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड तो राइट हैंड, कोई क्लेनलीनेस नहीं, वैसे ही चलता रहता है, और हवन हो गया।
तो यज्ञ का अधिकारी हो तब यज्ञ करे, उसमें स्वातंत्र्य कहाँ रह गया? धर्म स्वतंत्र नहीं है, बिकॉज तेरा धर्म का पालन करने के लिए, पति का धर्म पालन करने के लिए, पत्नी का धर्म पालन करने के लिए, भगवान का अनुष्ठान करने के लिए, होम करने के लिए, कुछ भी धर्म कर, यू नीड टू हैव देयर आर डूज एंड डोंट्स, हाउ टू डू दैट, इजंट इट? विधि निषेध है। अब हर डू एंड डोंट तो हम फॉलो नहीं कर सकते जीवन में, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। फिर देन वी कॉम्प्रोमाइज। अभी किसी के घर गया था, मैं लेक्चर में भी बताया था, तो वो हमारे बच्चों को हमने ऐसे इस शाखा में भेजा, उस क्लास में भेजा, टीनेज क्लासेस में भेजा, अब वो 25 साल की हो गई है, अब हमारी सुनती नहीं है, अब पैसे क्या जेब में आ गए, हमारे कल्चर को कहती है बिल्कुल फॉलो नहीं करती। मेरे को भाई पिछले 1 महीने से मैं सुन रहा था, फॉलो नहीं करती, बच्ची अच्छी है। तो उस दिन थोड़ी मैंने कहा चलो थोड़ी फिरकी ले लेते हैं। तो माता जी वो कंटिन्यूसली, पता नहीं ये कब होगा, लोगों का क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा। मैंने कहा पहले ये डिसाइड करो आपका क्या होगा। कहती क्यों? मैंने कहा आप ऊपर बैठे हो सोफे पे, हस्बैंड आपके चरणों में बैठे हैं, हमारे कल्चर के हिसाब से अगर हस्बैंड चरणों में आके बैठा है तो वाइफ को इमीडिएटली नीचे आके बैठ जाना चाहिए। हाँ स्वामी जी वो तो ठीक है, बट मेरी कमर ठीक नहीं है, मेरे को यहाँ दर्द है, मेरे को वहाँ दर्द है। मैंने कहा इतना तो नहीं है, आप तो वॉकिंग भी करते हो, सब कुछ करते हो, तो थोड़ी देर के लिए दिस वी आर इन ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बोलने लगी मुझे कि वी आर इन ऑस्ट्रेलिया। तो 10 मिनट हो गए, फिर से वही तंतनी शुरू कर दी, हमारे बच्चे कल्चर का क्या होगा ये। मैंने कहा मैंने 10 मिनट पहले आपको बताया था कल्चर के बारे में, आपने पालन किया क्या? नहीं। तो वाई यू आर एक्सपेक्टिंग योर चिल्ड्रन टू फॉलो द कल्चर? उनको यहाँ पे लेके ही क्यों आए? अगर इतना ही तुमको कल्चर से प्रेम था, तो तुमको पैसे से प्रेम था, तो उनको 2 जगह पे पैर रखने हैं। एक, अपना कल्चर भी नहीं छोड़ना है, और उस कल्चर को ऐसे घुमा फिरा के अपने यूजर फ्रेंडली बनाना है। लेकिन अपने बच्चों से जैसे हम कहते हैं वैसे करो, ऐसे नहीं चलता। सो देयर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज व्हेन वी फॉलो डूज एंड डोंट्स। यहाँ पे पॉइंट ये है कि डूज एंड डोंट्स फॉलो करना बहुत मुश्किल है आजकल। तो उसके लिए उपाय क्या है? भक्ति करो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। भगवान का नाम लो दबा के। तो यहाँ बोलते हैं धर्म स्वतंत्र नहीं है, भक्ति की जीभ से राम 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 बोलो। न पंडित जी की जरूरत, न मंत्र की जरूरत, न शाकल्य की जरूरत, न अग्नि की जरूरत। सीताराम सीताराम जब बोलो तब सीताराम, और कहीं पे भी बोलो, कभी भी बोलो, किसी समय बोलो। देयर इज नो पर्टिकुलर टाइम। अभी जब पूजा करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, शादी करते हैं, हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर मुहूर्त निकाला जाता है। पर जहां भगवान का नाम ले लिया, भगवान को क्या तुम मुहूर्त निकालोगे भाई? हिज नेम इज ऑस्पिशियस एनी टाइम, एवरी टाइम, एवरीवेयर। तो ये कलयुग के लिए ये बहुत बेस्ट है। ये तो यही बात है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि बस भक्ति हो गई, भक्ति स्वतंत्र है, अपने वश में है, और अवलंब न आना। योगाभ्यास करना हो, प्राणायाम कैसे करना, प्रत्याहार कैसे करना, आसन कैसे करना, जाकर सीखना पड़े। और प्रेम सिखाने के लिए कोई पाठशाला नहीं होती। सबके अंदर प्रेम, सब प्रेम स्वरूप हैं। तो तुम्हारे अंदर से ही प्रेम किसी के प्रति भाव आता है, और यहाँ पे भगवान के प्रति लगा दो, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली है, अनादि है। अपने वश में है और अवलंब न आना। हाँ ये हो गया, जाकर सीखना पड़े। हाँ, प्रेम सिखाने के लिए कोई पाठशाला नहीं बनी। जैसे तुम जापान में जाओ तो उनको, मेरे को किसी ने बताया, मैं अभी तक जापान गया नहीं हूँ, बट अभी जिनके बारे में बता रहा हूँ उनका लड़का जापानीज है, वो भी बता रहा था जापान में देर आर कोर्सेज, क्लासेस वेयर दे टीच यू हाउ टू स्माइल।
दे टीच यू हाउ टू स्माइल, Okay. क्योंकि उनके कल्चर में हंसना इज अ वीकनेस. यू हैव टू कीप योर इमोशंस इनसाइड. यू आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस इमोशंस इन जापान. तो उनको अब की जनरेशन लोगों को सिखाया जाता है कि स्माइल ऐसे करना है, बत्ती सी दिखानी है. अजीब अजीब चीजें हैं इस दुनिया में. फिर बोलते हैं चोरी सिखाने के लिए और प्रेम सिखाने के लिए कोई पाठशाला नहीं होती. लोग अपने आप ही आंख मिला लेते हैं, माँ बाप से पूछे बिना प्रेम कर बैठते हैं. भगवान से जो प्रेम करना है इसमें स्वातंत्र्य है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. किसी ने पूछा स्वामी जी मैं कैसे करूं, मैंने कहा टॉयलेट के ऊपर बैठ के करो, सबसे बेस्ट टाइम है, सबसे ज्यादा शांत तुम वहीं होते हो. नहीं पापम पापम इमीडिएटली आओ, पापम पापम, टॉयलेट के ऊपर कैसे करूं भगवान का नाम. मत करो, फिर मैं क्या करूं. कहीं पे भी ये जो मन में जो ग्लानी आती है ना, गिल्ट आता है कि भगवान का नाम हम नहाते समय कैसे लें, कपड़े पहने बिना कैसे लें, टॉयलेट के ऊपर कैसे लें. भगवान ने तो कहीं नहीं कहा. हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? डूज एंड डोंट्स के परे जाने के लिए, क्योंकि डूज एंड डोंट्स हमसे फॉलो नहीं हो रहे. है कि नहीं? हाँ. अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी समय भगवान का नाम ना लो, सिर्फ टॉयलेट के ऊपर ही लो. कोई पढ़ रहा नहीं. हाँ, भगवान से जो प्रेम करता है इसमें स्वातंत्र्य है. इसे माता पिता पति धर्म राजा कोई भी रोकना चाहे तो दिल को कोई पकड़कर कैसे रोकेगा. यू डोंट हैव टू. अगर तुम्हारे को टॉर्चर भी किया जा रहा है और अंदर से तुम भगवान के प्रति तुम्हारी प्रेम भक्ति चल रही है, तो तुम्हारा तो बॉडी डिसआइडेंटिफाइड हो, तुमको काट के डाल दे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को ऐसे कर दिया था. देखो, दिल में, हाँ कहाँ गया, हाँ, मुट्ठी में किसी का दिल लेकर प्रेम करना थोड़े ही रोका जाएगा. भक्ति स्वतंत्र है. दिल में ही भगवान रहते हैं और दिल में ही भक्ति रहती है. दोनों एक ही घर में रहते हैं. अरे कितनी सुंदर बात बोल दी है. भक्ति भी दिल में और भगवान भी दिल में. कहाँ गया, हाँ पढ़कर, मुट्ठी में किसी का, हाँ हो गया. भक्ति स्वतंत्र है. दिल में ही भगवान रहते हैं और दिल में ही भक्ति रहती है. दोनों एक ही घर में रहते हैं. यदि यह भक्ति बाहर घूमने न चली जाए, यदि यह प्रीति घर घूमनी न बन जाए, तो दिल में ही भगवान और दिल में ही प्रीति हमेशा के लिए जुड़ जाएं. इसमें दूसरे के सहारे की, दलाल की जरूरत नहीं पड़ती. वेदांत में तुमको गुरु चाहिए, कर्म में तुम्हें गुरु चाहिए, योग में तुम्हें गुरु चाहिए, कुंडलिनी में तुम्हें गुरु चाहिए, क्रिया योग में तुम्हें गुरु चाहिए. भक्ति में कभी सुना है किसी कोई गुरु बनाने का? कितने ही महात्मा हैं. रामकृष्ण परमहंस को काली माँ के प्रति भक्ति हो गई. उन्होंने किससे, किसी से मंत्र दीक्षा ली थी? नहीं ली थी. हो गई, बस शुरू हो गया, प्रेम का रिश्ता शुरू हो गया उनका. क्या माँ को किसी से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है अपने बच्चे के प्रति प्रेम जताने के लिए? नहीं, इट्स नेचुरल. जब दो युवा लड़का लड़की प्रेम में पड़ते हैं, वो किसी से पूछ के प्रेम में पड़ते हैं, हो जाता है. आंख से आंख मिली और हो गया. तो उसके लिए गुरु नहीं चाहिए. भक्ति के लिए गुरु नहीं, प्रेम के लिए. भक्ति मतलब प्रेम. अब हमको गीले कचरे और सूखे कचरे के प्रति प्रेम है कि प्रभु के प्रति प्रेम है, या आप अपना डिसाइड कर लो. दूसरे के सहारे दलाल की जरूरत नहीं है. स्वतंत्र है.
मेन पॉइंट यहाँ पे भक्ति स्वतंत्र है, बाकी सारे पंथ पाथ जो रास्ते जो हैं, ज्ञान हो गया, भक्ति योग हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में गुरु की जरूरत पड़ती है। मैंने पढ़ा था कि अखबार में कि दुभाषियों के द्वारा प्रेम निवेदन नहीं किया जाता। एक रशियन स्त्री और एक अमेरिकन पुरुष दोनों में प्रेम, दोनों की भाषा न जाने, बोले अब कोई तीसरा आदमी बुलाओ, दुभाषीय को बुलाओ जो दोनों भाषाएं जानता हो, बुलाओ, हमारी बात तुमको और तुम्हारी बात हमको समझावे। तो भगवान से प्रेम करने में अवलंब न आना का अर्थ है कि दुभाषियों की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड अ इंटरप्रेटर। प्रेम में इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ठीक बोल रहा हूं कि मैं ठीक नहीं बोल रहा। तुम धर्म का अनुष्ठान कर रहे हो, मंत्र ठीक से नहीं बोला तो हो गए, पापड़ बेलने पड़ेंगे अगले जन्म में। एक गिल्ट फीलिंग आ जाती है। भगवान का नाम लेने में राम राम का लाम लाम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मरा का राम राम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, हाँ, वह हमारे दिल की बोली समझते हैं। दो लोग जो आपस को जानते भी ना हो तो उनको दिल मिल जाते हैं। तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना, ज्ञान विज्ञान दोनों भक्ति के अधीन हैं। ज्ञान, अब ये ज्ञान विज्ञान की जो बात हो रही है, अभी मैं बताता हूं आगे किस तरीके से अनफोल्ड हो रहे हैं, देखते हैं। अधीन होने का अभिप्राय है कि जैसे कार्य कारण के अधीन होता है, जैसे आम का फल आम के वृक्ष के अधीन है। अगर आम का वृक्ष ही ना हो तो आम में फल कहां से लगेंगे। असल में कहा तो यह गया है कि भक्ति ज्ञान विज्ञान का साधन है। बेटा कहां से पैदा होगा? बोले माता से पैदा होगा। माता के अधीन जैसे बेटा बेटी की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति भक्ति के अधीन है। कितनी सुंदर बात बता दी अखंडानंद जी ने। कोई देखो, ये जो हम उपनिषद वगैरह लेते हैं, पंचदशी लेते हैं, अमृत अनुभव लेते हैं, इसको हार्डली फ्यू पीपल कम एंड लिसन। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को परिपक्व बना लिया है। और वो परिपक्व कैसे हुए? भक्ति से। हमारे अंदर इतना, यानी किसी भी लाइन को लेके इतना हम बोल लेते हैं, इसका विस्तार कर लेते हैं, वो कहां से आया? ये प्रभु की भक्ति से ही आया है। हाँ, विज्ञान इज साधना, ज्ञान इज द नॉलेज, एप्लीकेशन, नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन। ये सब हमें पता चलता है भक्ति से। तो जैसे जैसे अपना मन शुद्ध होता जाता है अंदर से, कभी कभी, क्योंकि हम तो दुनिया में रह रहे हैं, इस जगत में घूम विचरण कर रहे हैं, तो मन में कहीं ना कहीं प्रश्न आ ही जाते हैं। और अगर हम सच्चे भक्त हैं और वो प्रश्न जब हम जीवन में घूम रहे हैं इधर उधर, तो जैसे अपना मन शांत है, प्रश्न आया, अंदर से ही उत्तर आ जाता है। हमको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, उसका निवारण भी अंदर से ही हो जाता है। अब ये जिसने कभी भक्ति नहीं की है उसको ये समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पूरा जगत, प्रभु ही तो सर्वव्यापी है, तो प्रभु को क्या नहीं पता? सब कुछ पता है। और आप एकाग्रचित्त हो प्रभु के प्रति, आपका प्रेम है प्रभु के प्रति, आपका समर्पण है प्रभु के प्रति, शरणागति है प्रभु के प्रति, तो उस मन में जहां थोड़ा सा द्वैत अभी भी है, पूरी शरणागति हुई नहीं है पर अभी भी द्वैत है क्योंकि मंत्र जाप चल रहा है, तो उस मन में अगर कोई प्रश्न आया तो उसका निवारण भी प्रभु ही अंदर से करते हैं। क्या सुंदर बात बताई है इधर इन्होंने। एक बार श्री करपात्री जी महाराज अयोध्या में गए। करपात्री जी वॉज अ वेरी धर्म अनुष्ठान पर्सन हु वॉज इन हिज
इन 60s में शायद उन्होंने शरीर छोड़ा. ही वॉज लिविंग इन वाराणसी एंड हिज आश्रम इज हिज संस्था एंड आश्रम इज नियर द दुर्गा कुंड. Okay. तो बोले एक बार श्री करपात्री जी महाराज अयोध्या में गए तो वहां रामचरितमानस कथा कही. भरी लोचन बिलो की अवधेसा तब सुनी हूँ निर्गुण उपदेशा. यह चौपाई उन्होंने ली और 7-8 दिन इसी चौपाई पर बोलते रहे. अब इस चौपाई में क्या तत्व है देखो, साफ मालूम पड़ता है. भरी लोचन बिलो की अवधेशा, पहले सगुण साकार भगवान का दर्शन कर लें तब निर्गुण उपदेश सुनेंगे. सी दूसरा भी तरीका ठीक है. जब हम आश्रम में थे कई लोगों ने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था. हमने तो फिर भी थोड़ा ध्यान अभ्यास और प्राणायाम और कुंडलिनी अभ्यास करके फिर हम गए थे. बट कितने ही बच्चे हमसे छोटे थे, वो तो बस क्योंकि गुरुदेव के भक्त थे, नहीं हम ज्वाइन कर रहे हैं, आ गए. कोई प्रिपरेशन नहीं पीछे. अब उन्होंने वेदांत सुन लिया, ज्ञान पढ़ उनको उनके सामने प्रेजेंट हो गया. They got convinced also. Now, after listening, they started practicing in their life. तो कुछ लोग पहले सुनते हैं, बाद में, तो जैसे निसर्गदत्त महाराज, पहले उन्होंने सुना कि तत्वमसी और फिर वो 2 साल साधना करने के लिए बैठ गए. समझ गए. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साधना करते हैं और साधना करके फिर कंफर्म करने के लिए भी शास्त्र क्या बोलते हैं, अरे यही तो हो रहा था. शब्दावली ने मुंह में अपने आप से बात करने के लिए मुझे क्या हो रहा है इसके लिए शब्द नहीं थे बस. तो शास्त्र हमको शब्द दे देते हैं. समझे. तो इस बात को हाँ, पहले सगुण साकार भगवान का दर्शन कर लें तब निर्गुण का उपदेश सुनेंगे. इसका मतलब हुआ कि हमको तो सगुण साकार की भक्ति चाहिए, निर्गुण का उपदेश नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि नहीं, सगुण साकार का दर्शन जब हो लेगा, इष्ट साक्षात्कार पर्यंत उपासना जब हो जाएगी, तब निर्गुण उपदेश का अधिकारी होगा. तो अधिकारी होगा. तो इसी तरह से आप देखो, रामकृष्ण परमहंस पहले सगुण साकार के अधिकारी थे. उनको काली माता जब वो चाहे तब दर्शन दे देती थी. और उसमें, उस भाव में, उस प्रेम में वो इतने वर्ष रहे. फिर उसके बाद उनके मन में आया कि मुझे वेदांत दर्शन चाहिए, मुझे निर्विकल्प समाधि क्या होती है ये देखना है. तब उनके गुरु आ गए बीच में, उनमें तोतापुरी महाराज आ गए. आई थिंक यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि पास तो फिर यहाँ से शुरू कर लेंगे अगली बार. ते ही अधि भगति तात अनुभव सुख मूला. करेक्ट मार्क कर लो. कर ली. हाँ. यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय. हर हर नमः पार्वती पते, हर हर महादेव. श्री सीतारामचंद्र अर्पणमस्तु. श्री राम जय राम जय जय राम.